नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। पश्चिम एशिया में हालात अभी बेहद नाजुक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरे की बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। दुनिया की नजरें इसी क्षेत्र पर टिकी है और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बातचीत हुई। ये चौथी बातचीत है जिसमें सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दे ही नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी चर्चा हुई। क्या भारत अपने संतुलित दृष्टिकोण से संकट को नियंत्रित कर पाएगा? क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई वैश्विक तेल बाजार को और हिला देगी? चाबहार पोर्ट, ऊर्जा व्यापार और शिपिंग सुरक्षा सब इस बातचीत के केंद्र में है। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम एशिया में संकट से भारत क्यों परेशान? जयशंकर अरागची वार्ता में क्या चर्चा हुई? भारत ने ईरान और इजराइल को कैसे संतुलित किया? ब्रिक्स मंच पर भारत का क्या योगदान? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खतरा कितना गंभीर? पश्चिम एशिया की स्थिति अब हर किसी की नजर में है। लास्ट फरवरी से शुरू हुए संघर्ष ने क्षेत्र को तनाव में डाल दिया। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान ने जवाबी हमला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरे की घंटी बज रही है और इस क्षेत्र में तेल की अहमियत और वैश्विक व्यापार का दबदबा स्थिति को और जटिल बना रहा है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों के लिए यह सीधे तौर पर संवेदनशील है। वार्ता और कूटनीति अब केवल डिप्लोमेटिक चर्चा नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए रणनीति बन गई है और यही कारण है कि भारत ईरान बातचीत पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में बढ़ा सैन्य तनाव। अमेरिका इजराइल कार्रवाई से भड़की आग। ईरान की जवाबी रणनीति से हालात बेकाबू। तेल मार्गों पर मंडराया वैश्विक संकट का खतरा। पश्चिम एशिया में संकट का मुख्य कारण क्षेत्रीय संघर्ष और सैन्य कार्रवाइयां हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इससे तेल शिपिंग के रास्तों में खतरा बढ़ गया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर है, सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इस संघर्ष से न केवल तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि शिपिंग मार्गों की सुरक्षा भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारत ने इसलिए ईरान और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ाया। वार्ता में सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। ये बातचीत वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए काफी अहम है। जयशंकर और अरागची के बीच ये चौथी बातचीत है। इस बार बात द्विपक्षीय मुद्दे के साथ साथ ब्रिक्स से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा की। भारत ने अपनी भूमिका को संतुलित रखते हुए दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और भारतीय जहाजों के सुरक्षित मार्ग पर भी जोर दिया गया। ब्रिक्स मंच पर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समर्थन की अपील की गई। यह वार्ता न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव को कम करने के लिए भी अहम थी। साथ ही यह भी संकेत देता है कि भारत संकट के समय भी कूटनीतिक रूप से सक्रिय है। देखिए रिपोर्ट। जयशंकर और अरागची के बीच बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा और क्षेत्रीय स्थिरता। ब्रिक्स मंच पर सहयोग बढ़ाने की अपील। ऊर्जा व्यापार और शिपिंग सुरक्षा रहा मुख्य मुद्दा। इस मुलाकात में मुख्य रूप से तीन बातें हुई: द्विपक्षीय संबंध, ब्रिक्स मंच और क्षेत्रीय स्थिरता। ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका इजराइल की कार्रवाइयों को आक्रामकता बताया। भारत ने संवाद और संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुपक्षीय समर्थन की मांग उठाई गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर खतरे को भी इस बातचीत में प्रमुख रखा गया। जयशंकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय हित सुरक्षित रहे। चाबहार पोर्ट और भारत ईरान ऊर्जा व्यापार को सुरक्षित रखना इस वार्ता की प्राथमिकता थी। इस वार्ता से यह स्पष्ट हुआ कि भारत क्षेत्रीय संकट से कूटनीतिक सक्रियता के साथ सामने है। भारत ने हमेशा ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाए रखा। तेल व्यापार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों के साथ कूटनीति जारी है। चाबहार पोर्ट और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है। साथ ही इजराइल के साथ मजबूत साझेदारी भी बनी हुई है। भारत की रणनीति केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित है।
कूटनीतिक सक्रियता और उच्च स्तरीय संवाद से भारत संकट के समय स्थिरता बनाए रखता है। भारत की यह नीति वैश्विक समुदाय और ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित करती है और इसीलिए संतुलन बनाना भारत के लिए एक चुनौती और आवश्यकता दोनों है। भारत ने संतुलित कूटनीति का रास्ता अपनाया। ईरान और इजराइल दोनों से संवाद जारी। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा हित रही प्राथमिकता। कूटनीतिक सक्रियता से स्थिरता बनाने का प्रयास। भारत ने ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कूटनीति सक्रिय रखी। चाबहार पोर्ट, ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी इसके केंद्र में है। इजराइल के साथ साझेदारी मजबूत रखते हुए भारत ने सभी हितों का ध्यान रखा। यह संतुलन केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा है। भारत ने उच्च स्तरीय संपर्क और वार्ता के माध्यम से तनाव को नियंत्रित किया, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक तेल बाजार पर असर को भी ध्यान में रखा। इस नीति से भारत को वैश्विक समुदाय में भरोसेमंद साझेदार के रूप में दिखाया गया। भारत की सक्रिय कूटनीति ने संकट में स्थिरता बनाए रखने में मदद की। ब्रिक्स मंच पर भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन मांगा। यह केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा पहलू भी शामिल थे। ईरान ने अपनी सुरक्षा चिंताओं पर जोर दिया। भारत ने बहुपक्षीय समर्थन और संवाद को बढ़ावा दिया। ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय संकट में साझेदारी और सहयोग दिखाया। यह मंच भारत को वैश्विक कूटनीति में सक्रिय और निर्णायक बनाता है। साथ ही बातचीत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को जोड़ती है। भारत की यह नीति रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुई है। ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग की पहल। बहुपक्षीय संवाद से समाधान की उम्मीद। वैश्विक कूटनीति में भारत का बढ़ता प्रभाव। ब्रिक्स मंच पर भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा दिया। ईरान की सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दिया गया। भारत ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाकर वैश्विक कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। यह मंच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को जोड़ने में मदद करता है। ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने संकट के समय रणनीतिक संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी। यह नीति वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम रही। साथ ही व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया। भारत की सक्रिय भूमिका ने इसे एक भरोसेमंद और निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरा वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए गंभीर है। ये मार्ग, ये रास्ता तेल व्यापार का लगभग 20% संभालता है। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए ये सीधे संवेदनशील है। संकट से न केवल तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बल्कि शिपिंग मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। भारत ने ईरान और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ाया, सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने और व्यापार प्रभावित न होने देने की रणनीति बनाई। चाबहार पोर्ट और भारतीय जहाजों की सुरक्षा चर्चा का केंद्र रहे और इस संकट में भारत की सक्रियता वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बढ़ता समुद्री खतरा। वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा असर। भारत जैसे आयातक देशों की बढ़ी चिंता। ऊर्जा सुरक्षा बड़ी कूटनीति की प्राथमिकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरा वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। यह मार्ग तेल व्यापार का लगभग 20% संभालता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए ये संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तेल की कीमतें बढ़ रही है और शिपिंग मार्ग बाधित हो रहे हैं। भारत ने कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाकर संकट को नियंत्रित करने का प्रयास किया। चाबहार पोर्ट और भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता बनी। इससे व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर कम करने में मदद मिली। भारत की नीति वैश्विक आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। पश्चिम एशिया संकट में भारत की कूटनीतिक सक्रियता ने सबकी नजरें खींची है। भारत ने ईरान और इजराइल के बीच संतुलन बनाए रखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरे से भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। उच्च स्तरीय संपर्क और वार्ता ने स्थिरता बनाए रखी। चाबहार पोर्ट और क्षेत्रीय व्यापार सुरक्षित रहने में मदद मिली। भारत ने यह दिखाया कि संकट के समय कूटनीति, रणनीति और आर्थिक हित साथ साथ चलते हैं। चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो, व्यापारिक मार्ग हो या बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, भारत ने हर मोर्चे पर सक्रियता और संतुलन बनाए रखा। ये बातचीत न केवल वर्तमान संकट
बल्कि भविष्य की संभावनाओं और वैश्विक स्थिरता का भी संकेत देता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।